अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? और जी मैं भी आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब अपने घरों में खुशबाश खुशहाल रहें। तो सुबह सुबह का वक्त है और सुबह का काम यही होता है कि पहले किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लो आप, ताकि जो रात को जो हशरातुल मखलूक किचन में थोड़ी बहुत आई होंगी, तो भाई वो भी जो है ना जर्म्स वगैरह वो साफ़ हो जाएं। और इससे ये होगा कि आप जब खाना बनाएंगी तो आपका किचन साफ़ होगा और आराम से आपका काम हो जाएगा। तो सुबह ही सुबह मैं बना रही हूँ नाश्ता। अच्छा, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि आपके बच्चे बोर नहीं होते, तो मैं बच्चों को बोर नहीं होने देती हूँ। उनका काम यही है कि वो सुबह में अंडा खाते हैं और पराठे के साथ, कभी ब्रेड के साथ, कभी डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना वो अंडा खा लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कभी मैं उन्हें रोल बना के दे देती हूँ, कभी मैं उनको वैसे ही खिला देती हूँ, कभी बिना पराठे के खिला देती हूँ। तो बस देती लेकिन मैं मॉर्निंग में अंडा ही हूँ, क्योंकि अंडे से बच्चों की हेल्थ जो है ना वो बहुत अच्छी बन जाती है। और यहाँ मैं साथ साथ बातें करती जा रही थी अपने हस्बैंड से, और यहाँ अब बना रही हूँ। वो जा रहे थे, उनको मैंने नाश्ता करवाया था, तो वो कह रहे थे कि बस मैं जा रहा हूँ और अब बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ। इन्होंने जो है सिर्फ सिंपल जूस पिया था सुबह उठ के, नाश्ते में और कुछ नहीं खाया था। यहाँ मैं बना रही हूँ चकोर पराठा। तो चकोर पराठा पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं ससुराल आई तो मुझे यहाँ चकोर पराठे देखने को मिले, तो मैंने यही सीख लिया। अच्छा, होता यही है कि जब आप ससुराल आते हैं और उधर की जो भी चीज़ें होती हैं ना डिफरेंट, तो वो जो है ना आप सीख लेते हो। और ऐसा ही होता है कि जो अच्छी बहुएँ होती हैं, अच्छी बेटियाँ होती हैं, वो अडॉप्ट करती हैं ससुराल की अच्छी चीज़ें, और ऐसा होना भी चाहिए। तो यहाँ बन रहे हैं फूले फूले मज़ेदार से पराठे, और जी बहुत ही मज़े के बनते हैं, ये मज़ेदार से होते हैं चकोर पराठे। मेरी मम्मी भी पराठे अच्छे बनाती हैं, वो बनाती हैं गोल गोल जो है ना पराठे। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किसके घर पे किस शेप के पराठे बनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो यहाँ चकोर ही बनते हैं। अच्छा, किस किस को नाश्ते में क्या पसंद है? मुझे मोस्टली पराठा जो है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं उन्हीं की फरमाइश पे जो है ना यहाँ उनके फेवरेट नाश्ता बना रही हूँ। और जी आज जो है ना डिफरेंट टाइप से जो है ना बड़ा दिन जो है ना मुझे मुश्किल लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि कल जो है ना हमारी काम करने वाली जो आंटी हैं वो आई थी, तो उनकी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही थी। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप कल मत आइएगा। ज़ाहिर है गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद यहाँ गर्मी हो रही है हैदराबाद में। तो बस वेदर बहुत गर्म हो गया, तो शायद गर्मी की वजह से उन्हें चक्कर आ रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप रेस्ट कर लीजिएगा एक आध दिन, कि फिर भी आ जाइएगा। तो जी आज जो है ना पूरा काम भी मुझे ही करना है, तो इसीलिए मुझे ये लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम जो है ना सारा निपटाऊं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे सुबह का नाश्ता बच्चों का लगता है, क्योंकि ये बच्चे जो है ना इतनी मुश्किल से नाश्ता करते हैं, बहुत ही कोई मुश्किल से नाश्ता कर रहे होते हैं। तो खैर यहाँ जो है ना अब मैं बच्चों को नाश्ता कराने बिठा रही हूँ। अच्छा, बच्चे खाते में इतने ज़्यादा कोई नखरे करते हैं कि बस मैं क्या बताऊँ। और इतने में ना मेरा ख़ुद का नाश्ता जो है बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और किस किस की माँओं के साथ ना ऐसा होता है, मतलब कौन कौन सी माँओं के साथ किस किस के साथ ऐसा होता है। इसके बाद मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन किया, बर्तन धोए, सारा साफ़ किया, स्लैब वगैरह, क्योंकि मुझे खाना जो है ना लेट बनाना था, लेकिन आज सफाई जल्दी करनी थी, तो इसीलिए अभी मैंने खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करना था, इसलिए मैंने बिल्कुल किचन को साफ़ कर दिया है। अब मैं यहाँ वॉशिंग एरिया में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने जो है हसन का स्कूल बैग वॉशिंग मशीन में डाला था और ड्रायर होना था, उसे मैंने हाथ से धो दिया था। बस उसे मैंने ड्राई करने के लिए इसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, क्योंकि अभी छुट्टियां हुई हुई हैं, तो मैंने कहा ये स्कूल बैग भी धोकर हाथ के हाथ ही डाल दूँ, ताकि जी सब चीज़ें सही रहें, उसकी चीज़ें मैं सेट करके रखती जाऊँ। और यहाँ अब मैंने बच्चों को नहलाया, क्योंकि थोड़ी देर मैं नाश्ते के बाद रेस्ट देती हूँ, बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ हुसैन को नहला के कपड़े वगैरह पहनाऊँगी उसको। तो हुसैन जो है ना यहाँ मज़े से अभी लेटे हुए हैं, सुकून से नहाकर। बच्चे नहाकर बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, और गर्मियों में तो दो दो तीन तीन दफ़ा बच्चे भाई बड़े मज़े से नहाते हैं। तो पहले मैंने उसको बिल्कुल क्लीन किया, उसके बाद मैंने उसका पानी वानी खुश किया, और उसके बाद मैं उस पर लोशन लगाती हूँ, उसके हाथ पे, उसके पाँव पे, सुकून से वो रिलैक्स होके लगवाता है, और फिर तैयार हो जाता है मेरा बेबी।
अच्छा, बच्चों को अर्ली मॉर्निंग नहलाने से जो है ना वो यही होता है कि बच्चों की सेहत अच्छी होती है और साथ ही ये होता है कि बच्चे फ्रेश फुल डे रहते हैं। अगर आप तो गर्मियाँ हैं तो आप शाम में भी उन्हें नहला दें, वो साफ़ सुथरे हो जाएँ। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन यही लगती है कि बच्चे साफ़ सुथरे नज़र आएँ, कहीं भी ऐसा ना हो कि गंदे संदे हों। अचानक से कोई गेस्ट भी आ जाए तो ऐसा ना लगे कि भाई गंदे हो रहे हों। और फिर मुझे ये होता है कि घर भी सिमटा हुआ रहे, ये ना हो कि भाई गेस्ट आए या कोई भी आए या इवन कि हम खुद भी रह रहे हैं तो हमें मुझे ये बखेरा इधर उधर बखेरा करना अच्छा नहीं लगता। तो पहले मैंने ड्राइंग रूम को पूरा समेट दिया और उसके बाद जो है ना मैं इसकी सफाई वगैरह करती जाऊंगी। साथ ही साथ कचरा इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन झाड़ू देना जो है ना वो मस्ट होता है। पता नहीं क्यों एक दिमाग में एक ये बात चल रही होती है कि नहीं आज सफाई नहीं हुई है और झाड़ू ज़रूर ज़रूर देनी है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे घर बासी बासी सा हो रहा है, घर की सफाई नहीं हुई है, इसीलिए लाजमी सी बात है कि सफाई करनी ही है। दिमाग में एक ये रहता है कि नहीं एनी हाउ झाड़ू लगानी है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे घर हल्का हल्का हो जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर कमेंट से बताइएगा। अच्छा, बड़े अच्छा लगता है जब आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने नाम लेने का भी कहा था कि आप हमारा नाम लीजिएगा, आप हमारा नाम लीजिएगा। तो जी मैं सबका नाम लेके दुआएं करती हूँ। जिसने भी मुझे कहा था कि अल्लाह पाक उनको बहुत बहुत खुशियाँ अता करे, बहुत सारी खुशियाँ अता करे और उनकी ज़िंदगियों में जो भी परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो जाएँ, अल्लाहुम्मा आमीन। इसी तरीके से भाई मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, नागानी आफात हो, उनसे महफूज रखना। अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अब यहाँ मैं ऊपर आ गई थी कमरे में अम्मी के। पहले मैंने नीचे का क्लीन कर लिया पोर्शन, इसके बाद अब मैं ऊपर आई हूँ। तो जी बस मेरे पीछे पीछे हुसैन भी सोकर उठ गए थे। वहाँ हुसैन सो रहे थे तो इसीलिए मैं उसको अकेला छोड़कर नहीं आई थी ऊपर। मैंने जल्दी जल्दी अब मैंने कहा कि यहाँ का भी काम मैं जल्दी जल्दी से निपटा लूँ, बेडशीट सही कर दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ। यानी मेरा फुल डे इसी चक्करों में गुजरता है। यही चीज़ें सोचते सोचते गुजर जाता है एक हाउसवाइफ का। अच्छा, कई दिन से मैं अपनी मम्मी से कह रही थी कि मम्मी आप खाने पे आ जाओ, आपकी दावत करती हूँ। मैंने फ़र्स्ट डे भी मम्मी को कहा था कि आप आ जाओ, तो फ़र्स्ट डे उन्होंने खुद दावत रखी थी तो मेरा खुद का जाना नहीं हुआ था क्योंकि ज़ाहिर है मेरे घर भी दावत थी और कुर्बानी हुई थी। तो इसीलिए बस मम्मी के घर भी मेरा अभी जाना नहीं हुआ है। दावत वगैरह अभी मम्मी ने कहा कि चलो जब तुम वो आ जाएंगी सास तुम्हारी तो चलो इकट्ठी दावत हो जाएगी। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आप आ जाइए दावत पे, आप अपने मेरे घर खाना खा लो। तो मम्मी कहती हैं कि अच्छा मैं देखूँगी जब जैसे मम्मी अम्मी आ जाएंगी ना मैं तब आऊँगी। मम्मी मोस्टली नहीं आती जब भी गई भी होती है ना अम्मी, क्योंकि मम्मी कहती है कि मेरा दिल नहीं लगता, खाली घर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा कमी लगती है। और जब शबाना आ जाएगी मतलब मेरी सास आ जाएंगी तो मैं तब ही जो है वो इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी। तो इसीलिए मेरी मम्मी नहीं आई, अम्मी का इंतज़ार कर रही हैं। और बस मैंने कहा कि अच्छा चलो आप नहीं आ रही तो मुंतहा को ही भेज दो। यहाँ मैंने कपड़े भी तय कर दिए थे और इसके बाद हुसैन ने दोपहर में दोबारा से खाना वाना खा के सो गया था। फिर इसके बाद मेरी सिस्टर आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। जब मैंने इतना ज़्यादा फोर्स किया कि मम्मी चलो आप नहीं आ रही तो मुंतहा को भेज दो, मैं बहुत अकेली सी फील कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अकेला अकेला घर हो रहा था। मैंने बच्चों को भी कहा था कि आप भी आ जाओ, लेकिन बच्चों जो हैं वो इस दिन थोड़ी सी बिज़ी थी तो वो नहीं आ सकी थी। तो खैर फिर मैंने मुंतहा को बुला लिया था तो मुंतहा आ गई थी। और अब यहाँ पर हम लोग शाम में जो हैं पेटीज़ वगैरह मंगवाए थे तो वो हम इंजॉय कर रहे थे और वो बहुत अच्छे होते हैं। हम यहाँ यूनाइटेड के पेटीज़ मंगवाते हैं। पहले तो जो है वेज पेटीज़ अच्छा होता था, अभी भी बहुत अच्छा है लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया है। पहले काफ़ी ह्यूज सा साइज़ होता था। फिर मैंने मुमताज़ से पूछा कि भाई मेरा इरादा था बिरयानी बनाने का, तो उसने कहा कि भाई अपिया मैंने बहुत बहुत सारी बिरयानियाँ खाई हैं इस दफ़ा दावतों में। ज़ाहिर है नानू के घर दावत हुई, आनी के घर दावत हुई, एक ही करके जो है ना बहुत सारी दावतें हुई। तो इसीलिए उसने कहा कि मैंने बिरयानी बहुत ज़्यादा खा ली है, मम्मी ने भी बिरयानी बनाई थी, तो आप जो है ना स्पैगेटी बना लो और वो उसी की मेरी दावत कर दो। तो यहाँ हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे साथ में, सॉरी बैठ के नहीं किचन में खड़े होकर बातें भी कर रहे थे। वो मेरी हेल्प करवा रही थी साथ ही साथ और मैं जो हूँ स्पैगेटी बना रही थी, वेजिटेबल्स कटिंग वगैरह कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ज़ाहिर इस जगह अम्मी होती हैं और मैं अम्मी से बातें वगैरह करती जाती हूँ, तो वो और मैं जो है ना दोनों मिलके स्पैगेटी बना रहे थे। यहाँ मैं चिकन साथ साथ बॉईल कर रही थी क्योंकि चिकन के जो है ना मेरे पास बच्चों के साथ मेरे पूरे घर की सफाई और साफ सुथरा करना आपको पता है कितना मुश्किल टफ टास्क हो गया आज मेरे लिए। तो ये तो सभी करते हैं, इसको मुश्किल वाली क्या बात। देखा ये सारे वर्ड यही बोलते हैं कि सभी यही करते हैं। जितने भी देख रही हैं व्यूअर्स, ज़्यादातर औरतें देख रही होंगी, काम वाली हैं औरतें, तो जाहिर है काम सब करते ही हैं घर में। अब जो नहीं कर रहे काम, बाहर होटलों पर रश करा हुआ औरतों ने, और क्या। अच्छा भाई काम एक टाइम कौन होता होता था, है? एक टाइम मर्द। मैं एक बात कहूँगा, एक टाइम होता था जिस घर में तंदूर की रोटी आती थी ना उस घर को अच्छे नहीं समझा जाता था। ऐसे बोलते थे लोग, मुझे खुद मेरा अपना देखा हुआ सीन है। क्या बोलते थे? तुम्हारे घर में तंदूर की रोटी आ रही है,
अब तो खैर गैस भी नहीं होती तो और बहाना मिल गया औरतों को, तो जो है कि नाम है अब तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया। शिकायतें देखो, और जबकि इनको पता है कि इनकी बीवी रोटी डालने में पीछे नहीं होती, हमेशा सबसे पहले रोटी डाल रही होती हूँ मैं। नहीं तुम्हारी तो बात अलग है, तुम्हारे बारे में थोड़ी है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये है कि अपने काम से नहीं भागो, और इंसान अगर अपना काम जिम्मेदारी से करे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ होता ये है कि उस पर डाल दो, उस पर डाल दो, एक गिलास पानी पिलाने को बोलो ना तो वो बोलता है छोटे वाले को बोलता, वो बोलता है उसको बोलता है, और बंदा एक दूसरे पर डाल रहा होता है। तो इसका जो काम है वो कर ले भाई, तो तुम्हारा जो काम है तुम ये कर लो, मैं जा रहा हूँ। आप कब तक आ गए? मैंने स्पैगेटी तो बना दी है, तब तक थोड़ी देर में आ- जल्दी आ जाए, बन गई है स्पैगेटी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ 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 अरे जल्दी आइएगा, जल्दी आइएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह के अमान में, टाटा, अल्लाह हाफिज। खाना बन चुका था और अब जो है ना मैं स्पैगेटीज़ जो है वो सर्व कर रही थी और मोमिन भी आ गया था मेरा छोटा भाई मुंतहा को लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो साथ ही खाना खाते हैं सब मिलकर। अच्छा, आज जो है बज्जो को काम से जाना था तो तहसीन के साथ बज्जो गई हुई हैं और तहसीन जो है घर फैक्ट्री से ही बज्जो के घर चला गया था। तो उसने मुझे यही कहा था कि मैं जो है ना लेट हो जाऊंगा आते हुए, आप लोग खाना खा लीजिएगा वरना हम लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। और यहाँ स्पैगेटीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, देखिए इसका फ़ाइनल लुक। ये बहुत ही मज़े की बनी थी स्पैगेटीज़, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन पर्सनली जो है बाकी बच्चे वगैरह को तो मैक्रोनी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे स्पैगेटीज़ अच्छी लगती हैं। अब मैं यहाँ पर टेबल सेट करूँगी और साथ मिलके हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ सब चीज़ें रेडी करूँगी मैं। अच्छा, मेरी और मुंतहा की बॉन्डिंग जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। जब दो बहनें होती हैं ना तो वो आपस में बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। आप कहीं भी देख लेना, कहीं भी आप देखेंगे जिनकी दो बहनें हैं ना वो आपस में इतना ज़्यादा गुटरगू मतलब इतनी ज़्यादा उनकी इतनी सारी बातें होंगी कि बस क्या बताया जाए। हर बात उनको अपनी एक दूसरे से शेयर करनी है, जैसे कि मेरी हर बात मैं मुंतहा से शेयर करती हूँ और मुंतहा अपनी हर बात जो है ना मुझसे शेयर करती है। तो यहाँ मोमिन जो है ना सामने से हुसैन को गोद में चीज़ दिलाने गया था और अब हम लोग मिलकर खाना खाएंगे। तो बस मुंतहा यही कह रही थी कि अभी अब बहुत अच्छी हर चीज़ बनी हुई है और अच्छा लग रहा है, स्पैगेटी तुमने बना ली और यही हमारी दावत है। और क्योंकि बिरयानी और ये कढ़ाई वगैरह खा खा कर इतने थक गए हैं कि बस अब तो यही चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और हसन भी यहाँ पर आ गया है, हसन ने कपकेक खाना शुरू कर दिया। हसन को बहुत अच्छा लगता है कपकेक, उसे अक्सर यही होता है कि बस मुझे कपकेक खिला दो, ये कर दो। और उसकी तो बात एक ही ज़िद थी कि आज जो है ना मुझे अक्का के साथ नानो घर जाना है। और अब मैं भी बच्चों के साथ साथ इन सब के साथ साथ खाना खाने बैठ गई थी और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, जैसे कि वो कह के गए थे तुम लोग खाना खा लो। मैंने उन्हें फ़ोन भी करा खाना खाने से पहले, लेकिन कहने लगे कि तुम लोग खा लो, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। और साथ खाने में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बरकत होती है, इसीलिए चलो भाई, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आती रहा करो ना ऐसी, आज देखो कितना अच्छा दिन गुजरा है। तो असल में जिद करी, अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा, आवाज आई हो इसीलिए आप साथ ही रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो वो भी पीछे रह रहा है। नहीं आ रही, हाफिज कर दो। चलो आती रहना ना, मम्मी को सलाम करना, मेरा मुझसे पूछना। नहीं उसे नहीं जा रहा, उसे मेरे पास ही रुकेगा। छोड़ के जा रहे हो मुझे? जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह को तंग नहीं करना, रिपीट कर लेना सारा बार। हाथ मिलाइए मम्मा से, सेकंड करिए मम्मा से, सीधा सीधा वाला, सीधा हाथ मिला। अल्लाह हाफिज, टाटा टाटा। चलो अल्लाह हाफिज। अच्छा मुझे अल्लाह हाफिज, आती रहना फिर। अपना अपना मम्मी को सलाम देना, पापा को पूछना मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। मुंतहा के जाते ही मैं वापसी से अपने काम में लग गई। ये मैं नया सा डस्टबिन लेकर आई थी तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ इसके ऊपर शॉपर लगा दूं और शॉपर चढ़ाकर ही मैं जो है इसको साइड में रख दूं, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना शॉपर के बिना डस्टबिन ख़राब हो जाता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ, पूरा दिन हो गया। तो अभी जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो जी पूरा दिन हो गया। मैंने कहा भाई मैं थक गई आज, तो कहने लगे अच्छा चलो तुम्हें रिलैक्स करने के लिए थोड़े से बाहर जाते हैं। दरअसल मेन दरअसल हुआ कुछ ये था
कि हुसैन बहुत पीछे लग रहा था और हसन अक्का के साथ जा चुका है, तो भाई इन्होंने कहा कि मैं चलो तो इसको चक्कर भी दिला देता हूँ, अपन अंडे ब्रेड भी लेकर आ जाते, तो एक चक्कर लगाने जा रही हूँ मैं बाहर इनके साथ। जल्दी से हम लोग जाके आते हैं। चाबी है ना हुसैन? टाटा से टाटा। पीछे बैठूं? कह रहा है पीछे बैठो। तो चक्कर लेते लेते हम लोग पहुँचे मैकडॉनल्ड्स। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ ऑर्डर वगैरह किया। इतना यहाँ पे रश हो रहा था, तो बस मेरे हस्बैंड कहने लगे कि क्या खाओगी, तो मैंने कहा मैं तो खाना खा कर आई हूँ, मुझे सिर्फ आप आइसक्रीम खिला दें और कुछ भी नहीं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आइसक्रीम खा लेती हूँ। और हस्बैंड ने जो है वो ऑर्डर किया, क्या कहते हैं, बर्गर। तो इनका जो है वो बर्गर आ गया था। अच्छा, इनको जो है ना मैकडॉनल्ड का बर्गर बहुत अच्छा लगता है। चिप्स हुसैन को बहुत पसंद है। तो बस यहाँ खाने के बाद हम लोग अंडे ब्रेड लेते हुए घर जाएंगे। हुसैन टाटा करिए। टाटा जी, दिखाओ पहले। बाबा चले गए। तो जी ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।